नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे दिल से स्वागत करता हूं और बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों के प्यार का। बहुत कम समय के अंदर मुझे बहुत एक्टिव हुए, बहुत देर नहीं हुई, कुछ ही महीनों से मैंने ये अप्रैल से ही मैंने आपके लिए जिस सामने मैं आया हूँ वीडियोस लेकर के, तब से लेकर के आप तक आपने बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। रियली थैंकफुल टू यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्रयास ऐसे ही रहेंगे कि मैं आपका प्यार इसी तरीके से हासिल करता रहूं और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आऊं जो इन्फॉर्मेटिव हों और जिसमें एक मानव कल्याण या दूसरों का फ़ायदा छिपा हुआ हो। मेरे प्रयास यही रहेंगे दोस्तों। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए आज का राशिफल, आज का पंचांग, जिस पे हम हर रोज़ चर्चा करते हैं, वो लेके आया हूँ। क्या कहते हैं आपके सितारे, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 11 जुलाई 2020 दिन शनिवार, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर के 1:35 तक रहेगी। तत्पश्चात सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गंडमूल का कोई योग नहीं बनता। पंचक का योग आज भी सारा दिन बना रहेगा। राहु काल सुबह के 8:57 से लेकर के सुबह के 10:42 तक रहेगा। यमगंधम काल दोपहर के 2:09 से दोपहर के 3:53 तक रहेगा। शुभ समय की ऑस्पिशियस टाइमिंग्स की बात करते हैं। सुबह के 7:19 से सुबह के 8:53 तक, शाम को 4:08 से लेकर के शाम के 5:42 तक, शाम के 7:26 से लेकर के रात्रि 8:42 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा। एंटोरियंस वृषभ राशि वालों के लिए खास करके बढ़िया साबित होगा। दर्शकों, शनिवार का दिन है जिसके रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, हम सबको मालूम है। इसलिए जब शनि की बात आती है तो हम शनि जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं ताकि उनकी कृपा हम पे बनी रहे। क्योंकि एक फियर, एक डर, एक एंजाइटी, देखिए दो किस्म की पूजा होती है। एक आप बहुत प्यार से करते हैं, एक डर से करते हैं। दोनों बातों में बड़ा फर्क है। प्यार से कीजिएगा, दोस्त बना के कीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा। डर के मत कीजिएगा। यस, कभी कभी डरना अच्छी बात भी होती है, क्योंकि नहीं डरेगा इंसान तो फिर किसी चीज़ से घबराएगा भी नहीं। शनि डर के स्वामी हैं, शनि भय के स्वामी हैं, पेसिमिज्म के स्वामी हैं। शनि जी कहीं ना कहीं जब कुंडली में बहुत अच्छे पड़े होते हैं, ऐसे अच्छे रिजल्ट दे देते हैं जो इंसान ने सोचा ही नहीं होगा। जब खराब पड़े होते हैं, ऐसा खराब कर देते हैं जो व्यक्ति ने सोचा ही नहीं होता। तो क्या करें? शनि जी की उपासना करें। शनि जी की उपासना के कई तरीके हैं। एक तरीका शनि जी की खुद की पूजा, जिससे शनि जी बड़े प्रसन्न होते हैं। शनि जी के मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमो श्री शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। शनि चालीसा, शनि कवच का पाठ करें। काली चीज़ों का दान दें। किसी गरीब को पेट भर भोजन करवाएं काली दाल से। और शनिवार के दिन शनि को बहुत बेहतर बनाने के लिए तामसिक आहारों का, जिसमें से खास करके नॉनवेज का, शराब का, अल्कोहल का इस्तेमाल अगर परहेज हो जाए, यकीन मानिए दोस्तों, क्योंकि शनि जी हैं शराब के स्वामी, नॉनवेज के स्वामी, अगर इनसे आपका हो गया नियंत्रण, तो शनि जी आपकी कुंडली में खराब होते हुए भी बहुत बेहतर रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। अगर पहले ही अच्छे पड़े हुए हैं तो और अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। शनि जी हनुमान जी की पूजा अर्चना से भी बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी से बड़ी अच्छी उनकी दोस्ती है। अगर जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं, उनके ऊपर भी शनि जी अपनी कृपा पूर्णतः नहीं दिखा पाते। जो कृष्ण जी के भक्त हैं, उनके ऊपर भी शनि जी की नाराजगी नहीं आती। तो अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, शनि जी को स्मरण करते हुए आप पूजा अर्चना किसकी करेंगे?
हनुमान जी की भी कर दीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिए, बजरंग बाण का पाठ कर दीजिएगा, हनुमान अष्टक का पाठ कर दीजिएगा। किसी भी चीज़ का पाठ कीजिए जिससे प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो जाए। कृष्ण चालीसा का पाठ करके भी आप शनि जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हम नमो श्री कृष्णाय नमः मंत्र का उच्चारण करके आप कर सकते हैं। शनि जी की क्रूरता आपको तंग ना कर पाए, आप शनि जी की सीधे तरीके से पूजा कीजिए, या आप हनुमान जी की पूजा करेंगे और साथ में शनि जी की पूजा भी कर रहे हैं और हनुमान जी की पूजा भी कर रहे हैं, या शनि जी की भी कर रहे हैं, कृष्ण जी की भी कर रहे हैं, तो शनि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपके कष्टों का निवारण करके आपको जीवन के आगे के रास्ते प्रशस्त कर देंगे। काली चीजों का दान गरीब जरूरतमंदों को देना। शनि लेबर के स्वामी हैं। बस दोस्तों, जो मैं अक्सर कहता हूं, एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि कहीं भी अगर आप घर में किसी से कोई काम करवा रहे हैं, आपके ऑफिस में कोई काम आपका कोई स्टाफ का लड़का कोई कर रहा है या लड़की कर रही है, उसका हक मत मारिएगा। कोई आपने कहीं अपने वर्क प्लेस पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसके पैसे देते समय आप परेशान कर रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। जो किसी किस्म की भी लेबर कर रहा है, उसका हक मारना या उसके पैसे को डिले करना, उसके मन को दुखी करना, उसको बार बार चक्कर लगवाने, इससे भी शनि कभी प्रसन्न नहीं होगा। इसका रखेंगे दोस्तों ध्यान, तो शनि का बहुत फायदा आपको मिलेगा। शनि जी जब काल पुरुष की कुंडली की रचना हुई, 10वें और 11वें घर के मालिक हैं। 10वां घर होता है राज दरबार का, आपके कारोबार का, आपकी 11वां घर होता है आपकी इनकम का, आपके लाभ का, आपके प्रॉफिट्स का, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का, आपके वेल विशर्स का। वरना होता पता क्या है, जब समय आता है ना, तो अपने भी जो आपके वेल विशर दोस्त मित्र हैं ना, वो भी डिच करना शुरू कर देते हैं, उनके साथ डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। तो जब हमने शनि जी का ध्यान रखा पूर्ण तौर पे, तो कहाँ से परेशानी आ जाएगी, अगर है भी तो दूर हो जाएगी। और उसके लिए बात करते हैं सभी राशियों की। सबसे पहले बात करते हैं एरीज मेष राशि वालों के लिए। समय रहेगा मिले जुले प्रभाव का। कई चीजों को लेकर हौसले बहुत बुलंद रहेंगे, कई चीजों को लेकर कुछ लो फीलिंग्स भी बॉदर करेंगे। 9th हाउस में बैठे गुरु केतु धर्म कर्म के कार्यों में रुचि दिलाएंगे, प्रभु की कृपा को बनाएंगे। अकस्मात धन लाभ के योग हो सकते हैं, अकस्मात कोई नुकसानदेह स्थिति भी आ सकती है। लेन देन के मामलों में कहीं चूक ना हो जाए, किसी पे ट्रस्ट करके गुड फेथ पे कोई भी डिसीजन लेने से परहेज करें और वादों विवादों में ना पड़े। गारंटी देने से खास तौर पे परहेज करके चलना होगा। कोई चीज़ बुरी लग गई तो भी रिएक्ट करना आपको बड़ा सोच समझ के ध्यान से भी करना भी है कि नहीं करना, करना तो कितना करना, बेहतर तो यही है कि ना ही किया जाए। इससे आपको क्या करना है, आज किसी गरीब मजदूर को 5 रोटियों के साथ काली दाल खिला दीजिए, और किसी गरीब को एक तो पकी हुई दाल भी दे दी और दूसरे किसी गरीब को आपने कच्ची काली दाल साबुत वाली वो दे दी। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, घर परिवार में पारिवारिक खुशियों में बढ़ोतरी होगी, धन की भी वृद्धि होगी। आज कहीं ना कहीं से अकस्मात धन लाभ के योग हो जाएंगे। सेहत के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ जाएगी, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ जाएगी। किसी की मदद आप कर सकते हैं, कोई आपकी मदद कर सकते हैं। कहीं से आपको कोई चीज़ रख के भूल गए थे, चीज़ मिल जाएगी। कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात आपकी हो सकती है, कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो सकती हैं। और किसी मित्र के साथ आज आप खफा भी हो सकते हैं। तो ध्यान किस बात का रखना होगा, थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना होगा। अगर कहीं कोई खराबी होती है तो उसको संभालने की प्रयास कीजिएगा, अगर कहीं कोई अच्छा होता है उसको आगे मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। आज के दिन एक छोटा सा कुल्हड़ मिट्टी का ले लीजिए, जिसके अंदर एक चुटकी सिंदूर की डाल के, बाकी शहद डाल के, और छोटा सा बर्तन हो, बहुत जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा ही होना चाहिए, जैसा आपको मिलता है उसके अंदर शहद भरिए, मिट्टी और जो शहद सिंदूर डालिएगा और उसको एमसील से या गीली मिट्टी से सील करके घर में साउथ डायरेक्शन में रख दीजिएगा।
जेमिनाई। मिथुन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव करेगा। अगर दिन वर्किंग है तो आपकी एफर्ट्स बिल्कुल सही दिशा में जाएंगी। अगर दिन वर्किंग नहीं है तो भी सोशलाइजेशन में मन लगेगा। प्रभावशाली लोगों का साथ आपको मिलेगा। आपका सम्मान आज बढ़ सकता है। सेहत के जो चल रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। बस धन के मामले में थोड़ी सी तंगी आपको बॉदर कर सकती है और किसी रिश्तेदार के साथ संबंध या किसी की सेहत कर सकती है बॉदर। और अपनी बिलोंगिंग्स का ख्याल रख के चलें और किसी को पैसा लेन देन करते समय भी आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आज के दिन क्या करना है, चांदी की छोटी सी क्यूब लेनी है, 7 बार गंगा जल में धोनी है, 7 बार पंचामृत में धोनी है, 7 बार फिर गंगा जल में धोनी है और अपनी पॉकेट में रख लेनी है। कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए समय कहता है कि भले ही सेहत की नासाजी या खर्चे में बढ़ोतरी करेगी परेशान, लेकिन वर्क प्लेस पे आपका मन लग सकता है। अगर छुट्टी भी है तो भी आप अपने काम की योजनाएं बनाते रहेंगे, तो भी कुछ ना कुछ अपने आप को व्यस्त करके रखेंगे। इवन समाज के अंदर भी भले ही सोशल मीडिया के जरिए आज आपकी एक्टिविटी तेज़ हो जाए, अच्छे अच्छे लोगों से आपका संपर्क हो जाए, आज बहुत सारे लोग आपको फॉलो करें या बहुत सारे लोगों को आप फॉलो करके अपने आप को खुश कर सकें, दूसरों को खुशी दे सकें, ऐसी संभावना बनती है। घर परिवार का कोई मेंबर भी आपके लिए विशेष खुशी का कारण बनेगा। बस अपनी सेहत का रखिएगा ध्यान और लेन देन के मामलों में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे किसी अच्छी खबर का अंदेशा बनता है। आज के दिन का उपाय क्या बनता है कि कोई चीज़ आप रख के भूल ना जाए, कोई गुम ना हो जाए, कोई चीज़ चोरी ना हो जाए, उस बात का विशेष आपको ध्यान दे के चलना होगा। किसी स्त्री का सम्मान, किसी अगर स्त्री गरीब हो और सुहागन औरत हो, उसको कोई कपड़ा लेके दे दिया लाल रंग का, या फिर उसको कोई अपनी जो मेकअप की किट लेके दे दी या मेकअप की कोई भी आइटम लेके दे दी अपनी समर्था के मुताबिक, इससे प्रभु की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। लियो। सिंह राशि वालों के लिए समय कहता है वर्क प्लेस पे चीजें सुधरेंगी। अगर दिन वर्किंग है, एफर्ट्स बिल्कुल सही दिशा में जाएंगी, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। सेहत के अंदर भी सुधार होगा। प्रोफेशनल ग्राफ भी आपका इंप्रूव होगा एंड रोमांटिक ग्राफ भी आपका बेहतर बनेगा। बस किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कंसर्न करेंगे बॉदर। यात्रा छोटी या लंबी गेनफुल स्थितियां देने वाली होगी। बस इन्वेस्टमेंट के मामले में फंसी होना, चूजी होना, जल्दबाजी में डिसीजन लेने से परहेज करना है। वर्क प्लेस पे जितना चीज़ों को सुंदर तरीके से प्लान करके चलोगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर दिन वर्किंग नहीं है तो सोशलाइजेशन के लिए समय बहुत अच्छा है। लियोज जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, आज अपने समय का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के दिन किए गए प्रयासों का फल बहुत ही खूबसूरत मिलेगा। आज आपको क्या करना चाहिए? राहु कवच का पाठ सुने या पढ़ें। वर्गो। कन्या राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा के लिहाज से समय उत्तम साबित होगा। घर में से पुरानी चीज़ें आप बेच सकते हैं, नई चीज़ें खरीद सकते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ों पे, फर्नीचर इत्यादि पे, किसी लग्जूरियस आइटम पे आप खर्चा कर सकते हैं। बस कहीं ना कहीं छोटी सी किसी बात को लेकर कोई रिश्तेदार, कोई आपका अपना दोस्त, मित्र, प्रेमी आपसे रूठ सकता है। कुछ आप बाकी चीज़ों में इतना अपने आप को व्यस्त रखेंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को भी भूल सकते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इग्नोर हो सकती है। खान पान के मामले में गलती आप कर सकते हैं, उसके ऊपर भी रखना होगा ध्यान। आज के दिन क्या उपाय करना होगा? अगर आप शादीशुदा हैं, अपनी पत्नी को कोई गिफ्ट दे दीजिएगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई बट यू आर इन लव विद समवन,
अपने प्रेमिका को कोई गिफ्ट लेके दे दीजिएगा, अपनी समर्था के मुताबिक, अपनी श्रद्धा के मुताबिक, ऐसा गिफ्ट जो उसको पसंद आए, चाहे पत्नी हो या प्रेमिका हो। दिया हुआ गिफ्ट, अगर ना आप शादीशुदा है ना ही किसी से प्रेम करते हैं, तो लक्ष्मी माँ के चरणों में जाकर के आप फल एंड फूल चढ़ा के आ जाए लाल रंग के। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? समय कहता है धन के मामलों में लक साथ देगी। कुछ आज आपके साथ कमिटमेंट्स बड़ी स्ट्रांग हो सकती हैं, कुछ आप किसी के साथ स्ट्रांग कमिटमेंट्स कर सकते हैं। प्यार के रिश्ते खुशियां देने वाले होंगे, परिवार के रिश्ते खुशियां देने वाले होंगे, एंड कोई अच्छी यात्रा भी आप प्लान आउट कर सकते हैं। ज़मीन जायदाद से लटके हुए कामों को शेप अप कर सकते हैं। घर में सामान को बड़े अच्छे तरीके से सजा के रखने में अपने परिवार की मदद कर सकते हैं। कहाँ कौन सी चीज़ रखनी है उसमें मदद हो सकती है। एंड वर्क को लेकर के कुछ चिंताएं बॉदर करेंगे, कुछ स्वभाव के अंदर चिड़चिड़ापन या किसी चीज़ को लेकर इरिटेशन भी आपको बॉदर कर सकती है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिएगा, अनुलोम विलोम 9 मिनट का टाइमर लगा के कीजिएगा, और साथ में प्राणायाम की दूसरी एक्सरसाइजेज जरूर कीजिए। इससे आपकी सेहत, मन सब सुंदर होंगे और मन की शांति भी आपकी बढ़ेगी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? जमीन जायदाद से लाभ होगा, परिवार के अंदर कोई खुशी दस्तक देगी, रुके हुए काम बनेंगे, विदेश से शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। सेहत के प्रति आपकी चौकसी सेहत के अंदर सुधार लेके आएगी। प्रभु कृपा वाला दिन रहेगा। धर्म कर्म के प्रति आपकी धारणा बड़ी स्ट्रांग होगी। अच्छे कर्म करने में आपका मन लगेगा, किसी की मदद करके आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज किसी चीज़ को लेकर चूक भी आप कर सकते हैं। वादों विवादों से बचना है और किसी कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना, किसी की गारंटी देने से परहेज करना है और रूखेपन पे बिल्कुल कंट्रोल करके चलना है। आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि 3 किस्मों की मिठाई अगर आप प्रभु को भोग लगा करके भले ही घर में लगाए, गरीबों में बांट दीजिएगा, क्वांटिटी श्रद्धा मुताबिक। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। प्रेमी युगलों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। प्रेम के रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी एंड क्लैरिटी बहुत आएगी। रिश्तों को शेप अप करने का वक्त आ गया है एंड काम को लेकर हौसले बुलंद रहेंगे। अगर आपका दिन वर्किंग है, एफर्ट्स जो आप करेंगे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आज आपका दिन वर्किंग नहीं है तो सोशलाइजेशन में मन लगेगा, अच्छे अच्छे लोगों का साथ आपको मिलेगा और अपनी सेहत के प्रति भी आपकी जो सोच है वो बड़ी पॉजिटिव होगी। कहीं ना कहीं कुछ लेन देन के मामलों में आपसे चूक हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के मामलों में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, 10 बार सोच समझ के फिर आगे बढ़ें। मान लीजिए आज दिन छुट्टी वाला है, आज कोई इन्वेस्टमेंट का मसला है ही नहीं, कहीं स्पेकुलेशन में नहीं लगा सकते, कहीं प्रॉपर्टी में नहीं लगा सकते, तो कहीं रॉन्ग कमिटमेंट भी मत करिएगा। भले ही आगे चल के आपको करने को मन करे तो उसके ऊपर विचारशील हो जाइएगा। इसके लिए आज क्या करना होगा? गायत्री चालीसा का पाठ करना होगा या गायत्री कवच, गायत्री कवच का या गायत्री मंत्रों का उच्चारण कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? तन मन व धन की स्थिति सुधरेगी। अच्छे कर्मों की तरफ आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। प्यार के रिश्ते, परिवार के रिश्ते खुशियां देने वाले होंगे, मगर किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कुछ कंसर्न करेंगे। बहुत जमीन जायदाद से लाभ हो सकता है। कोई चीज़ रख के भूल गए तो चीज़ मिल जाएगी आपको। शाम को बेहतर बनाने के लिए किसी दोस्त मित्र की राय बहुत बढ़िया रहेगी। बेशक छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में किसी से आप रूठ गए, कोई आपसे रूठ गया, मगर रूठे रिश्तों को मनाना आना चाहिए। प्यार की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि रूठना क्यों है, मनाना है।
क्योंकि जो जितना प्रेम को है उतना बढ़ाना है। तो इसलिए आज माहौल ऐसा बनेगा, मगर उस माहौल को बनने नहीं देना है, किसी की भी नाराज़गी को बर्दाश्त नहीं करना है। अगर आज संभव हो सके 750 ग्राम गेहूं उबाल के ठंडा करके 150 ग्राम गुड़ का चूरा मिला के पानी गिरा दीजिए और गुड़ का चूरा मिला के गाय को खिला दीजिएगा। अदरवाइज आज के दिन गेहूं का दान कहीं किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को देना कल्याणकारी है। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट के बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिमाग में आएंगे, जिनकी एग्जीक्यूशन आप आने वाले टाइम में करेंगे और जिसका फ़ायदा अच्छा मिल जाएगा आपको। रिश्तों को लेके मन को चैन भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा। आप रिश्तों के प्रति समर्पित भी रहेंगे और आपके रिश्ते आपके प्रति भी समर्पित रहेंगे। कोई दोस्त मित्र बड़े अच्छे सुझाव आपको दे सकता है। आपका प्रेमी आपको बेहद प्यार न्यौछावर कर सकता है। आप अपने प्रेमी के प्रति बहुत समर्पित हो सकते हैं, अपना प्यार उसके ऊपर बरसा सकते हैं। धन को लेकर के भी किस्मत आपका साथ देगी। कहीं ना कहीं काम और सेहत की चिंताएं बॉदर करेंगी। थोड़ा सा इसका भी इक्विलिब्रियम बना करके रखें तो बेहतर हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 रोटी और छोटा सा गुड़, थोड़ा सा गुड़ रख के 40-50 ग्राम, उसके अंदर 21 बार गायत्री मंत्र बोल के गाय को खिला दीजिएगा। या फिर ना पॉसिबल हो सके तो किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन करवा के 2 गुलाब जामुन साथ में दे दीजिएगा। आखिरी राशि पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होने के प्रबल योग बनते हैं। काम और पैसे की समस्याएं खत्म होगी। समाज में पहचान का दायरा मजबूत होगा। अच्छे अच्छे लोगों का संग मिलेगा। कहीं किसी चीज को लेकर चली आ रही समस्याओं का बेहतर समाधान मिलेगा। समाज के अंदर किसी जाने माने व्यक्ति से होगी मुलाकात। बस कहीं ना कहीं कोई रुसवाई किसी परिवार के मेंबर की हो सकती है। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी आपसे रूठ सकती है, आपकी लापरवाही के कारण या आपकी ज़िद के कारण। कभी कभी आपने फिजिकल एक्टिविटी में इतना अपने आप को व्यस्त कर लिया कि बहुत ज़ोर से काम कर लिया, जिसके कारण एक नेगेटिव रिफ्लेक्शन आ गए। तो फिजिकल एक्टिविटी बड़े सुंदर तरीके से करें ताकि कहीं भी हेल्थ सफ़र ना करे। हम फिजिकल एक्टिविटी इसलिए कर रहे हैं अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कहीं उसी के कारण कोई परेशानी आ जाए, वो जस्टिफाइड नहीं है। तो आज यानी कि अपनी एक्सरसाइज, अपनी एक्टिविटीज़ इस तरीके से कीजिए कि कहीं भी कोई नेगेटिव रिफ्लेक्शन ना आए और पॉजिटिव रिजल्ट्स बढ़ जाएं। यस, किसी परिवार के मेंबर की या किसी अपने की नाराज़गी आज झेलनी पड़ सकती है। ओम शन्हे नमः मंत्र की 2 माला का जाप करें, प्रभु की कृपा होगी। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग, जो अक्सर हम आपके सामने हर रोज लेकर आते हैं। आपका कोई भी सुझाव हो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया तो आप लाइक करना मत भूलिएगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, बट बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों भूल कर जाते हैं या सुस्ती कर जाते हैं सब्सक्राइब करने में या उसको लाइक करने में। अगर सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं तो लाइक तो अवश्य कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जिसको आपने जब सब्सक्राइब किया थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती है, अंदाज बढ़िया बनता है, आदमी को अच्छा लगता है। ये नहीं है कि अभिमान आता है ना, उससे आनंद बढ़ता है। अगर अभिमान में तो कोई भी व्यक्ति जाएगा तो वो नुकसान में ही रहेगा। आप होगे या मैं होऊंगा, कोई भी होगा, अभिमान नहीं होना चाहिए। हाँ, आपकी जो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इससे हिम्मत बढ़ेगी। मैं हूं या कोई भी हो, किसी को भी। प्रभु आप सबके ऊपर बेहद कृपा बना के रखें। आपको किसी भी चीज़ की जानकारी की ज़रूरत हो, दर्शकों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, ढेर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। या हमारा चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे आप उसको देखिएगा, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। जो वीडियोस आपको मिले उनको जरूर अपने हित की खातिर उसको देखिएगा। अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर करने के भी प्रयास कीजिएगा। मेरी बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं।
अब मैं आपसे लूँगा इजाज़त। हमारे ज्योतिष के इसी विशेष कार्यक्रम आज का राशिफल, आज का पंचांग में कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।